तेलंगाना में पिछले एक हफ्ते से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से तमाम ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। तेलंगाना के शुमाली अजला शदीद मुतासिर है। कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात ने रियासत के 11 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मलगू के करीब गोदावरी नदी के किनारे कई देहात ज़ेर आब आ गए। वरंगल में भी मुसलसल बारिश हो रही है। भद्राचलम, नलगुंडा, महबूब नगर, आदिलाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी ठप हो गई है। हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। पिछले एक हफ्ते से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से हैदराबाद शहर के 4 मुकामात पर मकानात मुनहदिम हुए हैं। कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है, अलबत्ता मकानात में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके कुलसुमपुरा में एक मकान मुनहदिम हुआ। इसी तरह पुराना पुल के इलाके दूध बावली में भी 2 मकानात मुनहदिम हो गए। मुकामी अरकान असम्बली मुतासरा इलाकों का अहदेदारों के हमरा दौरा कर रहे हैं। हुसैनी अलम में भी एक मकान मुनहदिम हुआ है। शाह हातिम तालाब और बालापुर का तालाब भी लबरेज हो गया है। तेलंगाना भर में पिछले एक हफ्ते से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से तेलंगाना के ज़खायर लबरेज हो गए। जिला निजामाबाद में वाक़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट पूरी तरह से लबरेज हो गया है। फिलवक्त श्री राम सागर प्रोजेक्ट में रोज़ाना 4,20,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। सतह में इजाफे के बाद अहदेदारों ने इजाफी पानी को निचले इलाकों में छोड़ने के लिए डैम के 36 गेटों को खोल दिया है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने इलाके का दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। इन्होंने निचले इलाकों में मौजूद देहातों की आवाम को चौकस करने और इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अहदेदारों को हुक्म दिया है। पिछले कई दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से भद्राचलम में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अहदेदारों ने तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया। फिलवक्त भद्राचलम के करीब गोदावरी नदी में 60 फीट पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से करीब में वाक़ कई देहात ज़ेर आब आ गए। हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रियासती वजीर पी अजय सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जिला कलेक्टर के इम्कानात के मुताबिक राहत कार्य कायम किए गए हैं। मंचिरियाल में गोदावरी नदी में फंसे 2 किसानों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया। कल 2 किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान गोदावरी नदी के सतह में अचानक इजाफा हो गया, जिसके बाद करीब में मौजूद देहात में पानी दाखिल हो गया। खेत में मौजूद किसान वाटर टैंक पर चढ़ गए। इनको बचाने के लिए KTR की हिदायत पर हैदराबाद से हेलीकॉप्टर मंचिरियाल के लिए रवाना हुआ और पानी में महसूर 2 किसानों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। तेलंगाना में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। जिला पेद्दापल्ली के मंथनी में रेस्क्यू टीम ने 1 माह के बच्चे और उसकी फैमिली को बहिफाजत बाहर निकाला। पेद्दापल्ली के रिहायशी इलाके में पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचकर 1 माह के बच्चे और उसकी फैमिली को बहिफाजत महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। ये वीडियो फिलवक्त सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। लोगों ने रेस्क्यू टीम की सराहना की। इमाम असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क में बढ़ती आबादी को लेकर दिए जा रहे बयानात पर RSS और मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती, मुल्क में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। मोदी हुकूमत का जहर फैलाने का फार्मूला तेलंगाना में नहीं चलेगा। जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। इस पर बात करिए ना मोहन भागवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं 8 साल से, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन
के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है, कुछ तो करो उनके लिए। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? सुनिए, मोहन भागवत साहब को संविधान पढ़ना चाहिए। आप संविधान को कब माने हमको मालूम। अब भारत 75वीं आजादी यौम आजादी मनाने जा रहा है। तिरंगे को आप कब माने? ऑर्गेनाइजर पढ़ लो आप। आपने 3 रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था वो पढ़ लो आप। जनगण मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था पढ़ लो आप। मोहन भागवत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए। ऐसा है ना, नौकरी नहीं दे सकते, नाम बदल दो। चीन को भगा नहीं सकते जो 1000 किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, नाम बदल दो। हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, नाम बदल दो। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे 2014 में, नाम बदल दो। ट्रेड इम्बैलेंस को इंप्रूव करेंगे, नाम बदल दो। डॉलर को 40 रुपए करेंगे, नाम बदल दो। हैदराबाद में सैलाब आया, 1 पैसा मोदी सरकार नहीं दिए, नाम बदल दो। ये सब इनका मामला ये है। नफरत आप तेलंगाना में फैलाएंगे, तेलंगाना की आवाम आपको धुतकार देगी। मोहब्बत को आम करो। आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तेलंगाना की आवाम रिजेक्ट करेगी उसको। और यहां पर तेलंगाना की फीलिंग है। बढ़ती आबादी को लेकर आरएसएस के चीफ की जानिब से दिए गए बयान पर कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक जानिब बीजेपी और दूसरी जानिब आरएसएस के लीडर हमेशा मुतनाज़े बयान देकर मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तरक्की के बारे में कुछ बयान नहीं होते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही सियासत हो रही है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान छू रही है, इस पर कोई बात नहीं करता। नुपुर शर्मा एक बयान दी मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर, वो पूरा देश भर में वर्ल्ड में हंगामा हो रहा। अब एक नया काम, अरे आदमी को जानवर को बराबर करने का तरीका में तो ये सिविलाइजेशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ उग्रवादी लोग ही कर सकते। ये आरएसएस अनदर उग्रवादी है, ये उग्रवादी के काम के सिवा दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे। ये आबादी के ऊपर जानवर से इक्वल करने का आदमी का, इससे ज़्यादा बेइज्जती, इससे ज़्यादा इंसल्ट एक लीडर। और नरेंद्र मोदी बड़े बड़े बातें करते, अमित शाह बड़े बड़े बातें करते। अरे रोको भाई, कब तक ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा लगाते रहते। हिंदुस्तान से मुसलमान को भगाने का काम के सिवा इनका कुछ काम नहीं है। ये 8 साल में क्या तरक्की करे भाई, आप बताओ। आज 2 करोड़ नौकरी बोले, 1 नौकरी भी नहीं दिए। 8 साल के अंदर, 8 इयर्स के अंदर अब कितना नौकरी देना? 16 करोड़ नौकरी देना, वो नहीं दिए। डिमोनेटाइजेशन करके लोगों को परेशान करे। ब्लैक मनी ला दूं बोल के 1 पैसा नहीं दिए लोगों को। बैंक अकाउंट में 15 लाख, वो भी नहीं करे। अब ये उसका ऊपर से बयानबाजी शुरू हो गया। आदमी को जानवर से मुकाबला कर रहे, आदमी और जानवर को बराबर कर रहे। इससे ज़्यादा इंसल्ट मैं तो बयान नहीं कर सकता। एक पढ़ा लिखे लोग और अपने देश के वास्ते बात करते, हिंदुत्व की बात करते, और हिंदुत्व में ये लोगों को इंसल्ट करने का काम के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 15 जुलाई से पार्लियामेंट इजलास का आगाज होने वाला है। इजलास के दौरान गैर पार्लियामानी अल्फाज जैसे करप्ट, नाअहल, बेशर्म, धोखेबाज वगैरह अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। लोकसभा सेक्रेटरीट ने गैर पार्लियामानी अल्फाज का इस्तेमाल न करने का अरकान को मशवरा दिया। इस सिलसिले में एक बुक लिस्ट भी जारी की गई है, जिस पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करती है। बीजेपी के अरकान ही गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये सेम वाक्यों का हमें इंट्रोड्यूस करवाया अमित शाह जी ने, बीजेपी वालों ने, एमपी बीजेपी का सांसदों ने। करप्ट, जुमलाबाजी और ये सारे चीज़, और ये उनका अभी पार्लियामेंट्री
वर्ड हो रहा है। इसमें इनका पता है कि मीन्स इनका कहीं ना कहीं इनका बनाया हुआ चीज़ और इनका बोले हुए चीज़ इनका गले में अटक रहा है और ये लोग इसका झेल नहीं पा रहे हैं और इसलिए ये रोड ले रहे हैं। स्पीकर का अथॉरिटी के ऊपर ये लोग एनक्रोच कर रहे हैं इस वर्ड्स का अनपार्लियामेंट्री करने में, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा से रिक्वेस्ट करेगी इसका एक फेयर प्रोसेस करने के लिए। हम लोग अनपार्लियामेंट्री वर्ड का कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर्स यूज़ नहीं करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि मीन्स अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कैसे डिसाइड होती है। ये झंडावाला में बैठ के डिसाइड नहीं होती है, ये डिसाइड होता है पार्लियामेंट्री फ्लोर लीडर्स सारे बैठ के क्या वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, किसका हम रखना चाहिए, किसका हम अवॉइड करना चाहिए, ये समाज में किस वर्ड का अंदर हमारा पार्लियामेंटेरियंस का एक मर्यादा का इट विल अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द honorable members, for it has been decided by the members itself and the leaders of the parties, all the parties, and we all hope that this process will be a correct process whenever they are going to do it. हैदराबाद के इलाके हयातनगर की पुलिस ने इंटर स्टेट ड्रग्स सप्लाई करने वाली टोली का पर्दाफाश किया है। राजाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैजाग से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद शहर में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले थे, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इनके कब्जे से हशीश ऑयल के अलावा रकम भी जब्त की गई है। इन्होंने बताया कि कोनासीमा और पी राजू को हिरासत में लिया गया है। जब्त शुदा अशिया की कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा है। मुलजिमीन के खिलाफ एनडीपीएस और पीडी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। स्टेट ड्रग पेडलिंग गैंग का जो केस है, ये हयातनगर के पास में भाग्यलता कमान के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमारे एसओटी टीम और हयातनगर पुलिस ने मिलके 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके पास में एक गिफ्ट बॉक्स में 1 लीटर और एक ग्रीस का कंटेनर बॉक्स में 3 लीटर, ऐसा 4 लीटर हैश ऑयल इनके पास से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट में कीमत 15 लाख रुपया है। ये लोग वैजाग से ये माल उठाए। इनको संतोष कुमार और संजीव राव नाम के सप्लायर ने ये कोना शिवा और पप्पू नुकराजू करके ये 2 लड़कों को ये माल यहाँ हैदराबाद में डिलीवरी के लिए दिया था। और डिलीवरी लेने के लिए कोई आपको यहाँ हयातनगर में आके मिलेगा करके बताया था और हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली। उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए इन दोनों को हमने हिरासत में लिया। कोना शिवा और पप्पू नागराजू दोनों भी वैजाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और उनको जो सप्लाई किया संतोष कुमार और संजीव राव वो भी वैजाग से रहने वाले हैं। इस केस में अभी हमने हयातनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है एनडीपीएस एक्ट के तहत और इनके खिलाफ हम पीडी एक्ट का भी ये करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए हमारी कोशिश रहेगी। इस केस में अच्छे काम के लिए भी मैं एसओटी टीम एंड हयातनगर टीम को कैश रिवार्ड से नवाज रहा हूँ। खबरों का